नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्यसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद्र मुनि इंद आत्मरसी बानारसी बंदों पद अरविंद। बंधुओं, प्रातःकाल के स्वाध्याय का समय हो चुका। उत्थानिका चल रही थी समय सार नाटक की। नाम है नाटक। लोक में नाटक शब्द गलत अर्थ में प्रयुक्त होता है, कहते नाटक मत करो। और यहाँ बनारसी दास जी स्वयं कुंद कुंद परमात्मा ने नाटक के रूप में समय सार मानी शुद्धात्मा को प्रदर्शित किया। और वो शुद्धात्मा नव तत्वों के वेश में रंगमंच पर आया। ज्ञानियों ने नव तत्वों से भिन्न शुद्धात्मा को पहचान लिया। आश्चर्य तो ये है कि जीव से भी भिन्न है क्या जीव, क्योंकि नव तत्व में तो जीव भी गर्भित है। तब नौ से भिन्न हो गया तो बचेगा क्या? हाँ, यही तो गजब है। समय सार में जीव से जीव का भेद विज्ञान है, क्योंकि जड़ से भेद विज्ञान तो व्यक्ति को वैसे ही नजर आता है। जीव से जीव का भेद विज्ञान, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये कि जो वृत्तियां हमको जीव जैसी भाषित होती हैं वो जीव नहीं है। यहाँ तक कि मोक्ष तत्व से भी शुद्धात्मा को भिन्न बताया। तब तो नव तत्वों से भिन्न कहा। मोक्ष के वेश में शुद्धात्मा रंगमंच पर आया। ज्ञानी मोक्ष पर भी नहीं रीझा, क्योंकि यदि मोक्ष पर रीझ जाए तो कभी मुक्ति ही ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि मोक्ष तो वर्तमान में है ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बात समझना। कोई ये कहे मोक्ष पर तो ज्ञानी रीझे हैं, वो विकल्पात्मक है। मोक्ष श्रद्धा का विषय नहीं है। यदि मोक्ष श्रद्धा का विषय हो तो मोक्ष को विद्यमान होना चाहिए। और यदि ये कोई कहे कि मोक्ष की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है तो मोक्ष तो वर्तमान में है नहीं, तो क्या भावी मोक्ष की कल्पना से सम्यक दर्शन होता है क्या? इसका अर्थ ये निकला कि नव तत्वों से भिन्न जो मुक्त स्वरूप चैतन्य परमात्मा है वो नहीं, मैं स्वयं अनादि अनंत, सुख में दुख में हानि में लाभ में, जीवन में मरण में, यश में अपयश में, बंध में मुक्ति में, मैं सदा एक जैसा विद्यमान रहता हूं। पर उसकी दृष्टि मुक्ति करती है। कल हमने देखा कि अनुभव का वर्णन किया बनारसी दास जी ने कि अनुभव ही जैन शासन है, लौकिक अनुभव नहीं, आत्मा का अनुभव। और ये भी क्या गजब है कि अनुभव भी बहिर्तत्व है, क्योंकि अनुभव को शुद्ध व्यवहार कहा और आत्मा को निश्चय कहा। कहो शुद्ध निश्चय कथा, कहो शुद्ध व्यवहार। 16 नंबर पुनः रिपीट कर रहा हूं, कल लिया था ये 3 श्लोक ऐसे गजब के हैं कि जीवन परिवर्तन हो जाएगा।
कहो शुद्ध निहचे कथा, कहो शुद्ध व्यवहार, मुक्ति पंथ कारण कहो अनुभव को अधिकार। मैं शुद्ध निश्चय की कथा कहता हूं और शुद्ध व्यवहार कहता हूं। तो शुद्ध व्यवहार क्या है? शुद्ध व्यवहार क्या है? कि जो आत्म अनुभव हुआ वो ज्ञानियों का शुद्ध व्यवहार है, और जो स्वयं आत्मा है वो निश्चय है। सत्य बात तो यह है कि निश्चय वाणी का विषय ही नहीं है, और निश्चय वाणी में आते ही व्यवहार बन जाता है। ये बात अलग है कि जब नयों को पढ़ते हैं प्रारंभिक भूमिका में, तो ये कहा जाता है कि ये शुद्ध ने का विषय है या अशुद्ध ने का विषय है। परमार्थ रूप से देखा जाए, परमार्थ रूप से यदि विचार किया जाए, तो ज्ञानी का शुद्ध व्यवहार क्या है? कि जो आत्म अनुभव हुआ ये ज्ञानी का शुद्ध व्यवहार है। ये देह मेरा, ये संसार मेरा, ये तो व्यवहाराभास है, और राग मेरा, ये अशुद्ध व्यवहार है, ये अशुद्ध व्यवहार है। सच पूछा जाए, बहुत आनंद आएगा ये विषय में, अजब गजब विषय है। कहो शुद्ध निहचे कथा, कहो शुद्ध व्यवहार, मुक्ति पंथ कारण कहो अनुभव को अधिकार। आत्मा का अनुभव मुक्ति पंथ में मुख्य कारण है। कोई क्रियाकांड, कोई बाहर का श्रवण, बाहर का चिंतन, ये मुक्ति पंथ में कारण नहीं है। कुछ और चिंतन करते हैं, क्योंकि जैन दर्शन में कारण किसको कहा? वैभव जी, मोक्ष में कारण क्या है? मोक्ष में तो जो मोक्ष के साथ जाए, माने मोक्ष दशा में भी रहे, वो मोक्ष का कारण है। तो ऐसी क्या चीज है कि जो मोक्ष दशा में भी जाए? वो है आत्मा का अनुभव। माने जो कारण कार्य व्यक्त हो जाने पर भी रहे, वो मुक्ति में कारण है। बाकी सारी चीज तो यही रह जाती है। बनारसी दास जी ने एक जगह ऐसा लिखा, आगे हम आप ही से पूछते हैं, चलो आप बताइए विचार करके, 7 तत्व का चिंतन मुक्ति पंथ में साधक है या बाधक? सुनने में अटपटा लगेगा विषय। 7 तत्व का चिंतन मुक्ति पंथ में, मुक्ति पंथ माने रत्नत्रय, उसमें साधक है या बाधक है? आप कहोगे, रजनी जी कह रही हैं बाधक है। आप कहोगे आचार्य तो कहते 7 तत्व का चिंतन करो। कि अरे चिंतन तो आश्रव तत्व है, भले ही शुद्धात्मा का चिंतन क्यों ना सही। और चिंतन, चैतन्य का चिंतन भी चैतन्य को जलाता है, क्योंकि चिंतन आश्रव तत्व है और चैतन्य में जीव तत्व हूं। तो परमार्थ रूप से देखा जाए, कोई कृत्रिम रूप से चिंतन करे तो उसको चिंतन होगा ही नहीं आत्मा का। लेकिन जिसको शुद्धात्मा की रुचि होगी, उसको शुद्धात्मा के अनुभव से पूर्व स्वयमेव शुद्धात्मा का चिंतन चलता है। चिंतन के लक्ष्य से चलने वाला चिंतन चिंतन नहीं, वो चिंता है। और जिसे शुद्धात्मा का प्रेम जागृत हुआ, चिन्मय भैया, वो वास्तव में देखा जाए उसको स्वयमेव चिंतन चलता है। जैसे किसी कन्या का विवाह निश्चित हो गया, अब कन्या का विवाह निश्चित हो गया, तो अब वो क्या आलती पालती मारकर वो पति देव का चिंतन करेगी या स्वयमेव चिंतन होगा? उसी तरह जिसकी लो शुद्धात्मा में लग गई, उसे चिंतन करने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा, उसका आर्टिफिशियल चिंतन नहीं होगा, उसका स्वयमेव चिंतन चलेगा। और ऐसा चिंतन भूतपूर्व ने से, ऐसा चिंतन भूतपूर्व ने से सम्यक दर्शन में कारण कहा। लेकिन परमार्थ रूप से देखा जाए, वो चिंतन सम्यक्त्व में कारण नहीं है, वो चिंतन का अभाव सम्यक्त्व में कारण है। क्योंकि जब तक बुद्धि पूर्वक चिंतन चलता है,
चिंतन चलते 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 चिंतन विलय को प्राप्त हो जाता है और चिंतन चैतन्य में समा जाता है, जिसको निर्विकल्प शुद्धोपयोग कहा, जो चर्चा इस 17 नंबर में आ रही है। अभी ये समझ लीजिए, समय सार नाटक का अमर छंद है ये 17वां। गुरुदेव श्री ने इसकी इतनी महिमा गाई है, ये जो अभी आगे आ रहा है, रोम रोम खिल जाएगा। देखते पढ़ते हैं अपन। 16वें नंबर में अनुभव का वर्णन किया और 17वें नंबर में आत्म अनुभव की विधि बताई। आत्म अनुभव की विधि देखिए क्या है आत्म अनुभव की विधि। और ये आत्म अनुभव की विधि टोडरमल जी को इतनी पसंद आई, 2 लाइन में आत्म अनुभव की विधि बताई कि उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इस दोहे को लिखा, क्योंकि बनारसी दास जी 150 वर्ष पहले हुए टोडरमल जी से। 2 लाइन में बनारसी दास जी ने आत्मा के अनुभव की विधि बताई है। सुनो क्या है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे सभी। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। कोई कल्पना नहीं कर सकता जिसके लिए आचार्यों ने द्वादशांग तक गूंथ दिए, जिसके लिए कुंद कुंद ने 415 गाथाएं लिखी, 5 परमागम लिखे। बनारसी दास जी ने उस आत्म अनुभव को, बंद कर दो कोई दिक्कत नहीं, बनारसी दास जी ने उस आत्म अनुभव को 2 लाइन में दिखा दिया। 2 लाइन में दिखा दिया। देखो अपन शांति से चर्चा करेंगे। वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु माने क्या? यहां वस्तु माने क्या? विस्तार से कहें तो नव तत्व, और संक्षिप्त में कहें तो स्वपर भेद विज्ञान। माने क्या कि प्रथम श्रीमद जी ने ऐसा कहा, एक होती है निर्णयनी भूमिका, निर्णय की भूमिका। तो विकल्पात्मक ज्ञान में ज्ञानी ये निर्णय करता है, हूं शुद्धात्मा छूं, मैं शुद्धात्मा हूं, बाकी कुछ मैं नहीं। ये अस्ति नास्ति ज्ञान में होती है, याद रखना। श्रद्धा में नहीं होती, निर्विकल्पता के काल में नहीं होती। जब सविकल्प उपयोग होता है, ये तब की चर्चा है। फिर से प्रथम पहले तो ये समझो, आत्म अनुभव कहो, शुद्धोपयोग कहो, ध्यान कहो, निर्विकल्प अवस्था कहो, आनंद का योग कहो, एक ही बात है। ये सब पर्यायवाची है। प्रतीति अलग चीज है, परिणति अलग चीज है, आत्म अनुभव अलग चीज है। फिर से सुनना ध्यान पूर्वक। प्रतीति तो श्रद्धा गुण की पर्याय है और परिणति चारित्र गुण की पर्याय है और अनुभव मुख्यतया ज्ञान गुण की पर्याय है। यद्यपि अनुभव में चारित्र भी है, श्रद्धा भी है, अनंत गुणों का रस है। उपयोग ने स्वरूप को विषय बनाया, उपयोग ने स्वरूप को विषय बनाया। तो प्रथम बार जब जीव को सम्यक्त होता है तो वह आत्म अनुभव के काल में ही होता है। पर आश्चर्य है, आत्म अनुभव के लक्ष्य से नहीं होता, क्योंकि अनुभव तो पर्याय है और पर्याय मात्र व्यवहार है। परमार्थ रूप से देखा जाए, गुरुदेव श्री तो ऐसा फरमाते हैं और द्रव्य दृष्टि प्रकाश में सौगानी जी ऐसा फरमाते हैं कि ज्ञानी को निर्विकल्प उपयोग का अभिप्राय ही नहीं है। ज्ञानी को यह अभिप्राय ही नहीं है कि मुझे अनुभव हो जाए, क्योंकि आत्मा के आगे अनुभव छोटा है, आत्मा बड़ा है और अनुभव छोटा है। ज्ञानी तो अपने को शुद्धात्मा स्वीकार करते हैं, और वो जो शुद्धात्मा स्वीकारा अकेली स्वीकृति नहीं है, वो एक पलड़े में मैं शुद्धात्मा, एक पलड़े में तीनों लोक, तीनों काल के गणधर,
तीनों काल के केवली, पूरे विश्व का वैभव, पूरे विश्व की शुद्ध पर्यायें, तो भी शुद्धात्मा के पलड़े को कोई हिलाने वाला नहीं है। लिखा ना यहां वस्तु विचारत ध्यावते, तो वस्तु माने शुद्धात्मा, वस्तु माने यहां शुद्धात्मा, वस्तु माने जड़ पत्थर नहीं, वस्तु माने सोना चांदी नहीं, वो तो नास्ति रूप भेद विज्ञान है, वो तो पूर्व की भूमिका में होता है, पूर्व की भूमिका में होता है। वो तो किसी ने सौगानी जी से पूछा द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, आत्म अनुभव के लिए पुरुषार्थ तो करूं ना, पुरुषार्थ तो करे ना, उपयोग को बाहर से खींच के अंदर तो लगाए ना। वो क्या कहते हैं, विधि गलत है ये। यदि उपयोग बाहर से हटाकर अंदर लगाना पड़े, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर का हमें प्रेम ही नहीं है। होना तो ये चाहिए कि उपयोग बाहर जाए ही नहीं, होना तो ये चाहिए उपयोग, क्योंकि उपयोग तो उसको विषय बनाता है कि जिसका प्रेम हो। प्रेम माने श्रद्धा। वस्तु विचारत ध्यावते, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इसी 2 लाइन का बहुत खुलासा है। मैं ये समझता हूं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सबसे सूक्ष्मतम विषय यदि कोई है तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। जिसके रहस्यपूर्ण चिट्ठी समझ में आ गई, उस समझना इस कली काल में उसने केवल ज्ञान की विधि सीख ली। उसमें निर्विकल्प उपयोग की चर्चा है। निर्विकल्प उपयोग कहो, शुद्धोपयोग कहो, ध्यान कहो, आत्म अनुभव कहो, एक ही बात है, एक ही बात है। वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु माने मैं शुद्धात्मा, उसको विचार करने से, और उसका विचार कब चलता है कि जब दुनिया फीकी नजर आए, कहीं कुछ सार नजर ना आए। आज समझ लीजिए हमारे अजीत जी भाई साहब दिल्ली वाले, उनके गृह निवास पर बैठे हुए हैं और वहीं से स्वाध्याय चल रहा है। आज एक उदाहरण ख्याल में आता है, गुरुदेव देते थे ये उदाहरण। वज्र बाहु का नाम सुना होगा आपने। वो इतने रागी थे कि जिस विवाह हुआ, मनोदया नाम की एक राजकन्या थी, बहुत सुंदर। शादी के बाद हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक प्रथा है, गोना करना बोलते हैं। लड़की का भाई लड़की को लेने आता है, गोना बोलते हैं उसको। और लेने आया तो वज्रबाहु कहते हम नहीं भेजेंगे, मैं इनके बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। तो साला उदय सुंदर कहता है जीजाजी अच्छा नहीं लगता, तुम कल आकर ले आना। बोले नहीं मैं तो साथ चलूंगा। तो बोले साथ चलो फिर। जो गोने में व्यक्ति साथ जाए वो बहुत बेशरम कहलाता है, शोभा नहीं देता। लेकिन उसको तो इतना प्रेम पत्नी से, और एक दिन विवाह हुए हैं, सोने के रथ पे बैठ के जाते हैं, राजकुमार हैं। रास्ते में देखते हैं एक 16 वर्ष के सुंदर एक बीतरागी मुनि बर्फ के पहाड़ पर बैठे हुए, मतलब सर्दी पड़ी हुई है और चारों तरफ बर्फ बिछी है। पीछे से सूरज निकल रहा था, ऐसा लगता था कि जैसे कोई ये दूसरा सूरज निकल रहा हो। और वज्रबाहु ने जैसे ही उन सुंदर मुनिराज को देखा तो रथ को रोका, और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भरी जवानी में कौन युवा है जो बर्फ के पहाड़ पे बैठ के तप कर रहे हैं। वज्रबाहु वहां गए, और चूंकि विवाह हुआ था, साथ में पत्नी भी गई दर्शन करने मुनिराज के, साले साहब भी गए उदय सुंदर। मुनिराज से पूछा भरी जवानी में क्या कर रहे हो। मुनिराज मूर्खों से वार्तालाप नहीं करते, लेकिन अवधि ज्ञानी थे, होनहार अच्छी जानी, धीरे से बोले। क्या बोले? जो अनंत काल में नहीं किया वो कर रहा हूं। अब तो उदय सुंदर को बड़ी जिज्ञासा हुई कि अनंत काल से क्या नहीं किया प्रभु हमने। तो दूसरा वाक्य बोला उन्होंने कि अनंत काल से हमने आत्मा का अनुभव नहीं किया, बाकी सब किया। जगत के अनुभव तो पुण्य पाप के अधीन है,
वो जगत के अनुभव झूठे भी हो सकते हैं, उनमें कोई दम नहीं है। इतना सुनते ही उदय सुंदर की दिशा बदल गई और वस्त्राभूषण उतारने लगे, केस लॉन्च कर दिया। उस आत्मा की रुचि जागृत हो गई, ऐसी अनंत रुचि जागृत हुई, ऐसी अनंत रुचि जागृत हुई कि वहीं नग्न दिगंबर संत बनकर छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हो गए। कथा बहुत बड़ी है, कथा नहीं सुना रहा मैं। यहां तो कहते कि जब उस आत्मा की महिमा आती है, फिर से सुनना, निर्णय प्लस महिमा बराबर आत्म अनुभव। अभी तक क्या हो रहा है, हम निर्णय की भूमिका तक तो पहुंचते हैं, शुद्धात्मा की चर्चा तो करते हैं, पर महिमा जगत की है, चर्चा आत्मा की, महिमा जगत की। इसलिए जब चर्चा भले ही हो या ना हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कारण पाकर किसी को चर्चा का समय ना मिले, लेकिन महिमा यदि शुद्धात्मा की है, अपनी अपनी महिमा, तो महिमा करने वाला तत्व कौन है कि स्वयं मन है। मन, वो मन जब शुद्धात्मा की महिमा करता है, उसको बनारसी दास जी कहते हैं, वस्तु विचारत ध्यावते। ऐसी महिमा आती है, अपनी ऐसी महिमा आती है कि जगत राख का ढेर नजर आता है। जगत से द्वेष पूर्वक कभी कोई आत्मा में नहीं उतरता। सत्य बात तो यह है कि जगत से तटस्थ हो जाता है। वो असली आध्यात्मिक व्यक्ति वही होता है जिसे जगत से द्वेष नहीं है, जगत का वैभव जगत के पास है, जगत से राग भी नहीं है, उसे अपनी चीज मिल गई, उसे अपना शुद्धात्मा मिल गया। अभी भी अनुभव नहीं हुआ, अभी विचार चल रहा है, वस्तु विचारत ध्यावते। अब इसी चीज को टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा, सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि। पंडित जी साहब ने क्या फरमाया, जो सविकल्प ज्ञान में निर्णय किया था शुद्धात्मा का, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, उसी में बार बार उपयोग को रमाता है, उपयोग को रमाता है। ये चरणानियोग की भाषा है। सत्य बात तो यह कि उपयोग बार बार उसी को विषय बनाता है। लोक में ये नियम है, जिसका प्रेम हो उपयोग उसको विषय बनाता है, जिसकी महिमा हो उपयोग उसको विषय बनाता है। जिसकी हमें महिमा ही नहीं है, उपयोग उसको कभी विषय नहीं बनाएगा। उपयोग माने ज्ञान की पर्याय। वैभव जी, उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान की पर्याय को। जो हमारे चिंतन मंथन चलता है, इसका नाम उपयोग है, इसका नाम। और अभी हमारा चिंतन मंथन उपयोग बाहर क्यों जाता है? क्योंकि हमें जगत की महिमा है, इसलिए उपयोग चिंतन मंथन बाहर जाता है सारा का सारा। जब ज्ञानी को ये निर्णय हो गया, तीनों लोग, तीनों काल, पूरा विश्व नव तत्व से भिन्न, मैं जगत का एक वंडरफुल आश्चर्यकारी तत्व हूं। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड वो मूर्खों के हैं। जगत में एक ही आश्चर्य है, आना हो तो आ जाएंगे भाई साहब। जगत में एक ही आश्चर्य है, और वो आश्चर्य क्या है? जगत में एक ही आश्चर्य है। वो क्या है? मेरा शुद्धात्मा। मैं स्वयं जगत का आश्चर्य हूं, मैं जगत का स्वयं आश्चर्य हूं। जिसको ये ज्ञात हो गया मैं जगत का आश्चर्य हूं, उसको स्वयमेव उसका उपयोग उसको विषय बनाता है, उसको आत्म अनुभव कहते हैं। पर याद रखना, दृष्टि और उपयोग दोनों में बहुत भारी अंतर है। कौन जीव निर्विकल्प होता है? निर्विकल्प के लक्ष्य से निर्विकल्प नहीं होता। फिर से, क्योंकि निर्विकल्पता तो पर्याय है। ज्ञानी को निर्विकल्प होने का अभिप्राय ही नहीं है, ज्ञानी को ध्यान करने का अभिप्राय ही नहीं है। ध्यान विनस्वर में अविनस्वर। ध्यान बहुत छोटी चीज है, मैं ध्यान से बहुत बड़ा तत्व हूं। क्यों? क्योंकि ध्यान, वो सौगानी जी की भाषा में, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं। कल आया था, भैया जुड़े हुए शायद मुंबई से, प्रश्न कि शुद्धात्मा के ध्यान की विधि बताओ। यही विधि है,
इसको बिल्कुल आर्टिफिशियल मत समझना, ये कोई मेरा विषय नहीं है, गुरुदेव का विषय है। और बिल्कुल अतिशयोक्ति मत समझना। जैसे ही शुद्धात्मा की महिमा आती है, इतनी महिमा आती है, इतनी महिमा आती है कि वही सर्वस्व भाषित होता है, वही सर्वस्व। इसका नाम है वस्तु विचारत। अब फिर वहीं आ जाओ रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर। तो विचार धीरे धीरे समटते चले जाते हैं निर्विकल्प होने में। कैसे समटते हैं उसकी जरा आप विधि सुनिए। पहले जब भेद विज्ञान चलता है तो अस्ति नास्ति दोनों से चलता है, संसार में नहीं, देह में नहीं, रागादि में नहीं, यहां तक कि शुद्धात्मा को स्वीकार करने वाली वृत्ति भी में नहीं। शुद्धात्मा को स्वीकार करने वाली पर्याय भी शुद्धात्मा से बाहर है, क्योंकि कभी भी कोई पर्याय शुद्धात्मा को इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकती कि मैं शुद्धात्मा को ग्रहण कर रही हूं। तो इसमें तो पर्याय दृष्टि हो गई। सत्य बात तो यह है कि पर्याय अपने आप को विस्मृत करती हुई अपने को शुद्धात्मा स्वीकार करती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसको समर्पण कहते हैं। यदि बार बार पत्नी पीहर का वैभव बताए और पीहर की धमकी दे और ये कहे कि मेरे घर में तो ऐसा था, मेरे घर में तो ऐसा था, तो समझना बाहर से विवाह हुआ है, अंदर में विवाह नहीं हुआ। उसी तरह बार बार पर्याय ये कहे कि मैं आत्मा का ध्यान कर रही हूं, मैं आत्मा का ध्यान कर रही हूं, 3 का अनंत काल निकल जाएंगे, आत्मा का ध्यान हो ही नहीं सकता। सत्य बात तो यह है कि जो विधि सोने की है, सोने की, सोना नहीं, टू स्लीप, सोने की है, वही विधि आत्म अनुभव की है। जैसे सोने वाले व्यक्ति को सोने का चिंतन नहीं चलता, बल्कि थकावट के कारण उसे निद्रा आ जाती है, उसी तरह जो जगत से थक गया है, उपयोग पूरे जगत में देखा, उसे कहीं सार नजर नहीं आया, और उस उपयोग ने जब चिंतन किया, अरे मैं तो वो शुद्धात्म तत्व हूं जिस पर गणधर रीझ गए, जिस पर अनंत तीर्थंकर रीझ गए। गुरुदेव कहते थे बड़े बड़े घर के चक्रवर्तियों के राजकुमार अपने पिता चक्रवर्ती के साथ शमशान में बैठ के सामायिक करते हैं। देखो आश्चर्य, सामायिक करते हैं शमशान में बैठकर। अरे भरतेज वैभव में सुनोगे तो आपको आश्चर्य आएगा। हाँ, धीरेन्द्र जी को याद है, सौगानी जी का एक वचन यहां लिखने जैसा, केवल ज्ञान ना हो जाए तो नाम बदल देना। वृत्ति नहीं पिंड हूं, यह संपूर्ण द्वादशांग का सार है। वृत्ति नहीं पिंड हूं। और यह बात भी कौन कह रही है? वृत्ति कह रही है, क्योंकि द्रव्य तो अबोला है। चक्रवर्ती अपने विषय में प्रशंसा करे वो शोभा नहीं देता। और वो जब वो रानियां ये देखती हैं कि हमारे स्वामी चक्रवर्ती, चक्रवर्ती को क्या समझते हो आप? चक्रवर्ती के मित्र भी चक्रवर्ती जैसे होते। सौधर्मेंद्र 32 लाख विमानों का मालिक भरतेज जी से तत्व चर्चा करने आते थे, सौधर्मेंद्र। तो वो रानियां देखती थी कि अरे हमारे स्वामी तो आत्मा का ध्यान करते हैं। तो 96,000 रानियां महल की छत पर सफेद साड़ी में आत्मा का ध्यान करती। तो 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से जाते तो उनको ये मन में संशय हो जाता कि यह आर्यकाओं का झुंड चक्रवर्ती के महल पर कहां से बैठा हुआ है। ये देखो आश्चर्य, ये क्षुद्र लोगों का काम नहीं है। ये बहुत जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी, हमको क्या लगता है इसमें पुण्य पाप का उदय नहीं है। हो सकता है महान पुण्य उदय वाला हो और पुण्य से भेद विज्ञान हो और सकता है तीव्र पापोदय वाला हो और झोपड़ी में भी भारी एकत्व हो। मक्खी 4 पैर से भिष्टा पर बैठती है, 4 पैर से ऐसा। और भौरे के आगे रसगुल्ला रख दो तो भी नहीं बैठेगा भौरा उस पर, भौरा फूल पर ही जाकर बैठता है। इसलिए पद्म पुराण में रविसेन आचार्य ने भौरे की प्रशंसा की। क्या लिखा भौरे के विषय में? कि भौरा पागल हो जाने पर भी, उन्मत्त हो जाने पर भी फूल पर ही बैठता है, गधे की पूंछ पर नहीं बैठता। उसी प्रकार अनंत संकट आने पर भी ज्ञानी योग्य जगह ही नमस्कार करते हैं, अयोग्य जगह नहीं। पद्म पुराण में लिखा।
गजब का। तो ये फिर से सुनना, प्रतीति तो ज्ञानी को निरंतर चलती है, मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन जब अनुभव होता है, अनुभव, तो अनुभव के काल में भेद विज्ञान ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें धीरे धीरे नास्ति से पहले अस्थि पर आते हैं। ये मैं नहीं, यहां से विकल्प हटकर क्या मैं हूं वहां तक आ जाते हैं। फिर मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, ये चिंतन चलता है बिना प्रयत्न के। फिर शुद्ध हूं रह जाता है, फिर शुद्ध भी चला जाता है, हूं ही हूं बचता है। तो प्रगट हूं, त्रिकाल हूं में समा जाता है। क्या कहा? प्रगट हूं, त्रिकाल हूं में समा जाता है। इसका अर्थ क्या? कि जो मन ये चिंतन कर रहा था मैं शुद्धात्मा हूं, वो चिंतन प्रलय को प्राप्त होकर वो मन जो चिंतन कर रहा था वो चैतन्य में समा जाता है। इसका नाम आत्मा का अनुभव है। हम आपको सच कह रहे हैं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का वो पहरा, सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि, उसी का संक्षिप्ति, इसी 2 लाइन का विस्तार है वो। और किसी को सुनने में अतिशयोक्ति लगेगा, इस काल में रहस्यपूर्ण चिट्ठी केवल ज्ञान करने के लिए पर्याप्त है। वो कोई जल्दबाजी का विषय नहीं है। एक एक लाइन में एक एक दिन लगता है उसको समझने में, क्योंकि टोडरमल जी साहब ने अपने जीवन का सार लिखा है उसमें। स्वयं टोडरमल जी साहब गृहस्थी होने पर भी अपने, समझ लो, तत्व ज्ञान की प्रयोगशाला में निरंतर आत्मा का अनुभव करते थे, और वो विधि उसमें लिखी है उन्होंने। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। क्षुल्लक धर्मदास जी का नाम याद आ गया हमको। क्षुल्लक धर्मदास जी ज्ञानी थे, गुरुदेव श्री ने उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया है। वो ये कहते थे, क्षुल्लक धर्मदास ज्ञानी हता। अब देखो, वो पुस्तक लेने का भाव था मुझे, लेकिन उसकी मुझे ना पीडीएफ मिली और एक पुस्तक थी मेरे पास, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। उन क्षुल्लक धर्मदास जी ने भी निर्विकल्प और आत्म अनुभव की विधि बताई है, और बहुत गजब की विधि बताई है। उन क्षुल्लक धर्मदास जी ने स्वात्मानुभव मनन चिंतन में ये वाक्य डाला है, जो विधि सोने की है लोक में, वही विधि आत्म अनुभव की है। जैसे सोने के लिए किसी को विकल्प नहीं करना पड़ता, तैयारी नहीं करनी पड़ती, बल्कि देह की रुचि और जगत से थकावट व्यक्ति को निद्रा प्रदान कर देती है, उसी तरह आत्मा की रुचि और विषयों से थकावट व्यक्ति को आत्म अनुभव प्रदान करता है। वस्तु माने शुद्धात्मा, पर से भिन्न शुद्धात्मा। वो शुद्धात्मा नहीं, मैं शुद्धात्मा। मैं शुद्धात्मा, इसमें भी भेद हो गया। अरे परमार्थ रूप से देखा जाए, मैं शुद्ध भी नहीं, मैं अशुद्ध भी नहीं, ऐसा शुद्ध हूं। क्योंकि यदि शुद्धात्मा कहने से प्रगट शुद्धि की ओर विकल्प जाता है, तो 3 काल में आत्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि प्रगट शुद्धि तो वर्तमान में है ही नहीं। फिर से सुनना, छठी गाथा में भगवान कुंद देव ने कहा, भगवान आत्मा प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, ज्ञात वो तो वो ही है। तो शुद्ध के 2 अर्थ हैं। एक तो त्रिकाल शुद्धि के आश्रय से जो शुद्धि प्रकट हुई, वो शुद्धि नहीं। मैं तो ना शुद्ध हूं ना अशुद्ध हूं, जो हूं सो हूं। ज्ञात वो तो वो ही है, उसका नाम है वस्तु। वस्तु माने मैं, वस्तु माने आत्मा नहीं, वस्तु माने मैं के अनुभव का नाम आत्म अनुभव है। जरूरी नहीं कोई आत्मा शब्द समझता हो, जरूरी नहीं है कोई आत्मा शब्द समझता हो, बस उसे यह पता पड़ जाए मैं के अनुभव का नाम आत्म अनुभव है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कल्पना जी? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। पहले विचार चलते हैं, वो विचार भी सहज हैं। उनको कथनचित यत्न साध्य कहा और कथनचित सहज साध्य कहा। आत्मा के प्रेम वसात
स्वयमेव विचार चलते हैं और मन धीरे धीरे विश्राम को प्राप्त हो जाता है। अब एक आगे प्रश्न खड़ा होता है, आत्मानुभव मन जन्य है या मन रहित अतीन्द्रिय है? क्योंकि इसमें तो लिखा मन पावे विश्राम। तो आध्यात्मिक ग्रंथों में, द्रव्यान योग के ग्रंथों में स्पष्ट लिखा कि आत्मा का अनुभव मन से पार है। पर बनारसी दास जी और आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखते हैं कि आत्मा का अनुभव मन जन्य है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो यहां तक लिखा कि मन जन्य और अतीन्द्रिय कहने में कोई विरोध नहीं, क्योंकि मन के विषय दोनों हैं। मन मूर्तिक को भी विषय बनाता है और मन अमूर्तिक को भी विषय बनाता है। मन दोनों को विषय बनाता है, क्योंकि मन जब आत्मा के विषय में चिंतन कर रहा था तो धीरे धीरे चिंतन प्रलय को प्राप्त हो गया और चैतन्य आत्मा रह गया। इसलिए मन जन्य भी कहते हैं और अमूर्तिक भी कहते हैं। वैभव जी, विषय कठिन लग रहा होगा आपको, ये समझ में आ रहा है विषय? प्रातः काल का विषय ही ये बहुत अजब गजब का विषय है। ये समझ में आने लगे तो दुनिया फीकी लगने लगे, राख का ढेर लगने लगे। याद रखना, उस दिन घर छूटेगा हमारा जिस दिन घर में रहते हुए हमको घर नरक भाषित होगा। घबराना नहीं। और वो तभी होगा कि जब आत्मा की महिमा भाषित होगी हमको। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये, मन के बाह्य चिंतन नष्ट हो जाते हैं, मन के स्थूल चिंतन समाप्त हो जाता है, मन का नास्ति का चिंतन समट जाता है। इन नास्ति और अस्थि का चिंतन क्या है? फिर से सुनना। देह में नहीं, संसार में नहीं, घर गृहस्थी में नहीं, ये चिंतन बहुत स्थूल है। अनुभव से पूर्व ऐसा चिंतन नहीं चलता। अनुभव से पूर्व ये चिंतन चलता है, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। अस्थि के चिंतन चलते हैं, नास्ति के चिंतन नहीं चलते। कदाचित चले भी तो उसका काल ज्यादा नहीं होता। नास्ति पहले नास्ति के चिंतन प्रलय को प्राप्त होता है, फिर अस्थि का चिंतन प्रलय को प्राप्त होता है। आप कहोगे इसका प्रमाण बताओ। तब इसका प्रमाण बताते आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी में स्पष्ट रूप से पंडित टोडरमल जी साहब ने फरमाया कि पर का विचार भी छूट गया। पर का कौन सा पर का विचार? कौन सा पर का विचार छूट गया? कौन से पर का विचार? कि मैं संजय कुमार नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं घर गृहस्थी नहीं हूं। ये विचार अनुभव से पूर्व नहीं चलते। ये विचार तो बहुत स्थूल है। बल्कि कौन से विचारों का व्यय होने पर आत्मा का अनुभव होता है? फिर से सुनना। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अभेद चैतन्य परमात्मा हूं। इन विचारों का प्रलय होकर आत्मा का अनुभव होता है। भाई साहब, समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि मैं संसार नहीं, मैं देह नहीं, ये तो बहुत स्थूल बात है। कल को मैं मेरी घर की छत पे खड़े होकर कहूं मैं भेद विज्ञानी हूं और मैं जाओ अमेरिका छोड़ दिया, जाओ हिंदुस्तान छोड़ दिया। अरे वो तो प्रगट है ही, जहां पर्याय मात्र पर द्रव्य नजर आए। इसलिए गुरुदेव श्री ने पर्याय मात्र को व्यवहार कहा। यहां तक कि आत्म अनुभव में अनुभव नहीं आत्मा है। क्या कहा? धीरेन्द्र जी समझना बात को। आत्म अनुभव के काल में अनुभव नहीं है, आत्मा है। इसका अर्थ क्या? कि आत्म अनुभवी जीव को जो अनुभव चलता है उस काल में, उपयोग में, श्रद्धा तो शुद्धात्मा में है। वो आत्मा में इतना तद्रूप हो जाता है कि आत्मा का आनंद रहता है। मैं अनुभव करता हूं ये विकल्प नहीं चलता, बल्कि आत्मा में तद्रूपता हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो और उससे ये पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो,
और वो ये जवाब दे कि मैं सो रहा हूं, तो बताओ वो सो रहा है या जग रहा है? कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते समय उससे ये पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, और वो ये कहे कि मैं सो रहा हूं, तो सो रहा है या जग रहा है? उसी तरह आत्म अनुभवी जीव से कोई प्रश्न करे उस समय, आत्म अनुभवी के भी दो अर्थ, एक तो आत्म अनुभव जिसको हो चुका और प्रतीति जिसकी चालू है, और एक आत्म अनुभव का काल जिसे शुद्धोपयोग कहते हैं। उस आत्म अनुभव के काल में आत्म अनुभवी जीव से ये पूछा जाए कि तुम क्या कर रहे हो, और वो ये कहे कि मैं आत्म अनुभव कर रहा हूं, तो वो आत्म अनुभव नहीं कर रहा, बल्कि आत्म अनुभव के विकल्प का जहर पी रहा है। सच बात तो यह है कि विषयों का विकल्प तो जहर है ही, लेकिन आत्मा का विकल्प भी आत्मा से विरुद्ध तत्व है। सौगानी जी के वाक्य तो देखो, कलेजा चाहिए पचाने के लिए। चैतन्य का चिंतन भी चैतन्य से विरुद्ध तत्व है। ये लिखा एक पत्र में, क्या कहा? चैतन्य का चिंतन भी चैतन्य से विरुद्ध तत्व है, क्योंकि यदि चिंतन की महिमा आ गई तो कभी चैतन्य में नहीं समा पाएगा। चिंतन चलेगा जरूर, लेकिन ज्ञानियों को उस चिंतन में एकत्व नहीं होता, बल्कि चैतन्य में एकत्व होता है। और चैतन्य के एकत्व के बल से स्वयमेव मन अन्य चिंताओं से समन को प्राप्त होता हुआ स्वरूप को विषय बनाता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। मन विश्राम हो गया, और ऐसा विश्राम हो गया, ऐसा विश्राम हो गया कि बहन श्री का एक बोल ऐसा गजब का लिखा कि 14 राज ब्रह्मांड उलट जाए, धरती पर प्रलय आ जाए, पहाड़ जैसी प्रतिकूलता खड़ी हो जाए, तो भी सम्यक दृष्टि के आनंद में खलल नहीं पड़ती। आनंद की धारा ऐसी बहती है, वो निर्भय हो जाता है। निर्भय रात्रि को आएगा विषय। सम्यक दृष्टि निर्भय होते हैं, जबरदस्त निर्भय। हमको कछु बह नारे जान लियो संसार। अब अगली लाइन और सुन लो, समय हो रहा है। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। तो जब मन अन्य चिंतनों से विश्राम को प्राप्त होता हुआ, क्योंकि मन अमूर्तिक को भी विषय बनाता है। मन माने छह उपसम ज्ञान की पर्याय, मन माने प्रगट चिंतन, मन माने उपयोग। तो वो उपयोग ने जब स्वरूप को विषय बना लिया, तो आत्मा के प्रदेशों में अनंत आनंद की धारा बहती है। और वो उसको कहा रस स्वादत। पर अटेंशन, सावधान, ध्यान देना, आनंद में एकत्व नहीं है। आनंद में एकत्व हो जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। आनंद तो फल है, एकत्व स्वरूप में है और आनंद फल है। एकत्व स्वरूप में है, आनंद में नहीं है, क्योंकि प्रगट आनंद भी पर्याय है। रस स्वादत, रस आता है। आप कहोगे इसका कोई और भी प्रमाण है क्या? हाँ है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी मेरी सबसे प्रिय चीज है। उसमें क्या लिखा? पंडित जी साहब के वचन सुनो। जब विचार करता है मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, तो लिखा रोमांच होता है। क्या लिखा? रोमांच। वो आनंद के अर्थ में लिखा। अरे आत्मा के विचार में भी रोमांच होता है। हम तो समझते हैं कि विषयों में रोमांच होता है। जो विषयों में रोमांच मानते हैं वो मूर्ख है सुरेंद्र जी, वो मूर्ख है। विषयों में रोमांच नहीं, विषयों में तो आग है। और जब तक विषयों में आग नजर नहीं आएगी, तब तक जीव का संसार नहीं मिटेगा। आत्मा में सुख भाषित नहीं हुआ तो रोमांच होता है, और वो रोमांच भी मिट जाए तो सच्चा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो भी आनंद प्रकटता के काल में श्रद्धा अपने को आनंद रूप नहीं मानती, श्रद्धा अपने को आत्मा रूप मानती है। आनंद तो उसके आंगने में बहता हुआ एक झरना है। यदि आनंद में एकत्व हो जाए तो क्षणिक पर्याय में एकत्व हो जाए और मिथ्या दृष्टि हो जाए वो जीव। पढ़ लेना आप गुरुदेव का प्रवचन। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। पर देखो, ये तो इसमें लिखा है तो हम पढ़ रहे हैं।
अनुभव की चर्चा वो कर रहे हैं जिन्हें अनुभव नहीं है। बात तो ये होना चाहिए कि उन्हें करनी चाहिए जिन्हें आत्मा का अनुभव हो गया, लेकिन जिन्हें अनुभव हो जाए वो चर्चा कर नहीं सकते। अनुभव के काल में तो चर्चा हो ही नहीं सकती। एक बात और सुनना, अनुभव के समय तो वो भले ही चौथे गुण स्थान में क्षणिक अनुभव होता है, उस निर्विकल्प अनुभव की इतनी ताकत बताई है, उस समय कोई सड़ पे हथौड़ा भी मार दे तो उसकी वेदना भाषित नहीं होती। आप कहोगे इसका प्रमाण बताओ, तब प्रमाण सुनिए। मैं अकेले सारे प्रमाण रहस्यपूर्ण चिट्ठी के बता रहा हूं, अन्य तो ग्रंथों में भरे पड़े हैं। उसमें लिखा, ऐसे निर्विकल्प उपयोग में निर्विकल्प ध्यानी को बाह्य में भयंकर शब्द आदि हों तो भी उसका भान नहीं होता। ये टोडरमल जी के वचन है, पढ़ लेना आप। प्रलयंकारी आवाज आए तो उसको भाषित नहीं होता। सेठ सुदर्शन अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में सामायिक करते थे। रानी रीझ गई थी, ये सोचा ये तो सीलवान है, इसको कैसे लाएं पकड़ के। तो उन्होंने सोचा जिस समय ध्यान में रहते हैं उस समय लाएंगे उनके पकड़ के। तो अष्टमी चतुर्दशी का दिन था, आत्मा के ध्यान में लीन थे शमशान में निर्विकल्प उपयोग में। तो वहां से पहरेदारों से उठवाया सेठ सुदर्शन जी को, और जब वो महल में पहुंचे तब उनका ध्यान भंग हुआ। रास्ते में भी ध्यान भंग नहीं हुआ। अरे चौथे गुण स्थानवर्ती का ध्यान इतना निर्मल हो सकता है, तो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के ध्यान की तो बात ही क्या है। समय हो रहा है बंधुओं, इसकी शेष चर्चा अपन आगे के पीरियड में करेंगे। अभी बहुत ही, और आगे का ये तो अनुभव का लक्षण आया, अब आगे फिर अनुभव की महिमा आएगी, और फिर अनुभव का रस कैसा है। द्वादशांग का सार अनुभव, आत्मा का अनुभव ही है। हम आपको सत्य कह रहे हैं, अनुभवी ही उपदेश देने का अधिकारी है, हम तो केवल वाचना कर रहे हैं। शुद्धात्मा का जो मार्ग गुरुदेव श्री से प्राप्त हुआ उसको समान धर्मियों के साथ पढ़ रहे हैं मिलकर। जिसे आत्मा समझ में आ गया, अनुभव उसके लिए बहुत छोटी चीज है। जिसे आत्मा समझ में नहीं आया उसे आत्मा का अनुभव भी होने वाला नहीं है। अभी समय हो रहा है, यहाँ समझ लीजिए रात्रि का विषय बहुत मनोवैज्ञानिक है, युवा पीढ़ी के लिए 7:15 बजे करेंगे। हमारे जीवन में धर्म क्षेत्र में भी शोक क्यों होता है, डिप्रेशन क्यों होता है, वो आज रात्रि में विषय आएगा, आप उसको अवश्य सुनना। और हम आज दिल्ली आए हुए हैं आदरणीय अजीत जी भाई साहब के यहाँ पर, और अभी जिनवाणी स्तुति आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी भाई साहब करा रहे हैं जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो जिनवाणी माता की जय।